तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल से रिलेटेड आज सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, जिसमें आता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। अगर जहाँ कहीं भी डाइपोल होता है उस डाइपोल के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है, क्योंकि डाइपोल के अंदर चार्ज लगा होता है। और हम बात करेंगे अगर किस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से डाइपोल हमारा रोटेट करने लगता है। तो रोटेशन तब होता है जब लीनियर फोर्स न लग के एक एंगुलर फोर्स क्रिएट होता है, तो वहाँ पे रोटेशन होता है। इसका मतलब डाइपोल पे कोई एंगुलर फोर्स लग रहा होता है, तभी जाके वो रोटेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल की एनर्जी क्या होगी। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम डाइपोल में बात करने वाले हैं। आज इसी लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाएगा। डाइपोल क्या होता है डाइपोल। तो डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल मीन्स डायापोल, इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखा जाए दोनों चार्जेस हमारे इक्वल होते हैं, बट अपोजिट पोलैरिटी होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a कंसीडर किया जाता है, और ये होता है सेंटर पॉइंट। तो डाइपोल में अगर हम बात करें तो इसमें एक फैक्टर आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट जो P होता है, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है डाइपोल मोमेंट। चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर, यूनिट होगी इसको कूलम इंटू मीटर। अब बात हम करेंगे कि डाइपोल हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाइपोल हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन होता है -q से +q। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है -q चार्ज से +q चार्ज। अब देखा जाए इस डाइपोल पे दो चार्ज लगे हैं, तो डाइपोल के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, दूसरा होता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं और हम बात करने वाले हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल on axial position, axial position। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाइपोल पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज, सेंटर पॉइंट। दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 2a, तो यहाँ से a मानेंगे, यहाँ से a मानेंगे, इस साइड में एक और इस साइड में। एक्सिस क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक्सियल पोजीशन में जब हम एक्सिस बात करें, देखा जाता है तो इस डाइपोल की जो ये लाइन हम खींच रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सिस। अब इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट हम लेते हैं P, जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक्सिस है, एक्सिस। और एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अगर इस लाइन पे हम जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अभी हम एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो इस लाइन को मिटा रहे हैं यहाँ पे। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होंगी इस पॉइंट पे, अच्छा ये डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं r, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस -q से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे r- से, और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे r+a। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की साइड में, जिसकी स्ट्रेंथ होगी E+q, इसकी वैल्यू होगी kq/r+a का होल स्क्वायर।
इस चार्ज की वजह से जो होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत पास में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस क्यू ज़्यादा है प्लस क्यू कम है, तो ई नेट क्या होगा एट पॉइंट पी, ई नेट पॉइंट पी पे होगा ई माइनस क्यू माइनस ऑफ ई प्लस क्यू, यानी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को हम माइनस करेंगे क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू अगर हम कॉमन भी ले लें और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, इसमें होगा जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों साइड में होल स्क्वायर है। इसको ओपन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR। इसको ओपन करके साइन को भी ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे और ये साइन के साथ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी जिसमें से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा के क्यू 4AR अपान, अच्छा एक कंडीशन यहाँ पे होगी कि जो डाइपोल की डिस्टेंस है वो इस आर से काफ़ी कम है, यानी कि ए जो होता है मच लेस देन आर, तो जहाँ कहीं स्क्वायर होगा वो तो इससे और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, उस केस में हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे। ए जो है आर से बहुत छोटी है तो उसकी वैल्यू अगर स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में निगलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे ये स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको निगलेक्ट करके 0 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4, इसमें से एक आर का पावर यहाँ पे कैंसिल होगा, के क्यू 4A अपान आर क्यू। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2K क्यू इंटू 2A। इस 4 को हम 2 यहाँ पे लिख लिए और 2 यहाँ पे कर लिए। Q इंटू 2A, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A होता है जो कि P होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2KP अपान आर क्यू। ये होता है ई एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर लो। आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on equatorial position, हो गया ना, इसको मिटा दिया जाए। तो डायग्राम को पहले मैं हटा रहा हूँ। एक डायग्राम ये है जिसमें इक्वेटर पे एक लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये हो गया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे है हमारा प्लस चार्ज और ये है हमारा माइनस चार्ज, डिस्टेंस ये ए है, ये ए है। इस P से अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये R डिस्टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि हाइपोटेनियस है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की साइड में
ई प्लस क्यू, और इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगा माइनस क्यू। इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, तो इसके पैरेलल, इस डायपोल के पैरेलल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, तो ये भी थीटा होगा और ये दोनों एंगल बराबर ही होंगे। बाय ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो दोनों एंगल बराबर होंगे, इसमें से ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा ई क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई क्यू कॉस थीटा। ये हो गया कैंसिल, इसके दो कंपोनेंट हो गए। आते हैं अब इस पे हम दो कंपोनेंट करते हैं इसके, यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। देखा जाए तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी, भले पोलैरिटी अलग अलग है, चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों इक्वल होंगे, जिसकी वजह से ये वैल्यू और ये वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नेट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ई प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों इक्वल हैं, तो ये कॉमन हो जाएंगे, और सॉरी यहाँ पे 2 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा भी तो एक ही है। वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2 क्यू की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से इस डायग्राम में देखेंगे कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे बेस ए है अपन हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर है। अच्छा, इसको अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर और ये बच जाएगा पावर 1 और यहाँ पे पावर 1/2, तो ये करेंगे हम। अच्छा, क्यू इंटू 2a एक साथ कर लेते हैं, के क्यू इंटू 2a, ये इसको एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/2, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 3/2। अब वो कंडीशन वहां पे भी लगाएंगे, क्योंकि a मच लेस देन r, तो जो स्क्वायर होगा r स्क्वायर से निगलेक्ट हो जाएगा। इसको अगर हम निगलेक्ट करके 0 करेंगे कि ये हो जाएगा q इंटू 2a, इसको बोलते हैं p, यहाँ पे r स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि हो जाएगा के पी अपान 2 से 2 कैंसिल r क्यूब। तो फार्मूला बन के आ गया ई इक्वेटर के पी अपान आर क्यूब। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखते हैं, किसी भी डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो डायपोल हमारा कैसे मूव करेगा, उस पर कैसे फोर्स लगेगा, रोटेट करेगा, लीनियर चलेगा, क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग करते हैं टॉर्क ऑन ए डायपोल। कैसे घूमेगा वो, रोटेट कैसे होगा, अभी मैं उसको समझाता हूँ। टॉर्क on a dipole when it put in an external electric field, अगर हम डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो रोटेट कैसे करेगा। आइए हम डायग्राम के जरिए समझते हैं आपको। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे।
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम रखेंगे एक डाइपोल, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इसको अलाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे, और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसी एक्सिस के अराउंड में ये ऐसे से रोटेट कर जाएगा, ऐसे ये एक्सिस हो गया, इसके अराउंड में ऐसे से रोटेट कर जाएगा। देखते हैं कैसे रोटेट करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स का फार्मूला जो होता है क्यू इंटू ई। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मारा होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे होगा क्यू इंटू ई। ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर लगेगा, क्यू इंटू ई, ये फोर्स हो जाएगा। अब देखो इस डाइपोल पे कैसे, तो ये डाइपोल है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये सीधा ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये फोर्स, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो ये सीधा ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो इसमें जब रोटेशन होने लगेगा इसका मतलब एंगुलर फोर्स लग रहा है, यानी कि टॉर्क, इसलिए यहाँ पे टॉर्क निकालना है। तो आइए हम फार्मूला बात करेंगे टॉर्क को होता क्या है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation, from axis of rotation, force into perpendicular distance from axis of rotation। तो देखा जाए तो फोर्स ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो फोर्स को अगर आगे बढ़ाएंगे तब तो जाके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। इस फोर्स को थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, यानी कि फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल हमने थीटा माना है, ये एंगल थीटा माना है, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा और ये डिस्टेंस ए है, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी वैल्यू होगी ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज साइन थीटा। सेम इधर भी होगा ए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया ए साइन थीटा, और फोर्स है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। देखा जाए तो ये फोर्स जो है इस पे ऐसे टॉर्क ऐसे लगा रहा है, ऐसे ऐसे टॉर्क लगा रहा है, और जो ये फोर्स है इस पे टॉर्क ये ऊपर लग रहा है, यानी कि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों जो टॉर्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैसे हम क्यू इंटू ई फोर्स हो गया इंटू ए साइन थीटा, ये हमारा ये हो जाएगा टॉर्क। बट इसमें दो टॉर्क लग रहे हैं, एक ये फोर्स लगा रहा है टॉर्क और एक ये फोर्स लगा रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए टाउ नेट जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाएगा क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्यू इंटू टू ए एक साथ करेंगे, ई साइन थीटा एक साथ करेंगे, क्यू इंटू टू ए को बोलेंगे पी इंटू ई साइन थीटा। आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं ये, तो इसको हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये फार्मूला बन गया पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई, ये होता है टॉर्क। अब इस डाइपोल में बचा हुआ है एनर्जी क्या होती है, डाइपोल की एनर्जी क्या होती है। अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। कितना होगा वर्क डन, वही होगा इसकी एनर्जी। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आते हैं एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। एनर्जी ऑफ डाइपोल, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। एनर्जी ऑफ ए डाइपोल,
जैसे कि अगर हम एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एनर्जी का जो मतलब होता है वर्क डन से होता है। वर्क डन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ds, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेसमेंट करता है तो वहाँ पे वर्क डन होता है, यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट अगर ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये है, इस पर अगर हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं फोर्स को, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ds। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है वर्क डन। बट इस केस में क्या होगा, डाइपोल के केस में लीनियर फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हमारा डाइपोल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर जाता है, घूम जाता है। तो मान लेते हैं अगर हमारा डाइपोल ऐसे है स्टार्टिंग में, अगर इसे फोर्स लग रहा है और ये रोटेट करके ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा थीटा एंगल पे टिल्टेड हो जा रहा है, अगर रोटेट होगा तो ये होगा, इसे हमने फोर्स लगाया कितना, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे बोलेंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थीटा। तो देखा जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब एंगुलर फोर्स होगा, एंगुलर फोर्स को बोलते हैं टाउ। जैसे इस केस में हमारा हुआ लीनियर फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से डाइपोल के केस में होगा वर्क डन एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी टाउ की वैल्यू आप लोगों ने निकाला PE साइन थीटा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे PE साइन थीटा d थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये होगा dw PE साइन थीटा, यहाँ पे होगा w, PE बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा को लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। तो माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा, फार्मूला ये होता है वर्क डन का।